हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे पा नहीं सकते। अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यगर होती है, जब बुद्धि व्यगर होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो सब प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए वे शत्रु के समान काम करता है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वो मुझको अवश्य ही पा लेता है। हे अर्जुन, शरीर भगवान होने के नाते मैं कुछ भूतकाल में घटित हो चुका हूँ। जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। डर धारण करने से भविष्य के दुख का कारण निवारण नहीं होता। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मान ही निर्मित करता है। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव को सत्य को समझ लेते हैं वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जब भी जहाँ भी धर्म बढ़ेगा तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूँगा। मैं एक ही लक्ष्य पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन मन होता है। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्थर, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है तो तुम सबके हो। मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे तो। जो मनुष्य अपने कर्मफल प्राप्ति पर ध्यान देते हैं और निश्चिंत हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वही असली योगी है। जो पुरुष ना तो कर्मफल की इच्छा करता है और ना ही कर्मफलों से घृणा करता है तो सन्यासी जाना जाता है। हे अर्जुन,
जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करते रहना चाहिए। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखता है, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कर्म के फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वह असली कर्म है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में स्वभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और दुख का एकमात्र मार्ग है। जीवन ना तो भविष्य में है, न अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। हे अर्जुन, जीवन के मूल्य को जो जानता हो, उसे उच्चलोक नहीं अपितु अक्षय प्राप्ति होती है। जो विद्वान होते हैं, वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिसे उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा का शारीरिक तपस्या है।